देखिए जी, अब ये कह लीजिए कि सबसे अहम तरीन पार्ट तो अब शुरू हो रहा है कि बच्चों के साथ, क्योंकि आज के चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो ये है कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। वालिदैन परेशान हैं और यकीन कीजिए ज़रा सा भी अगर शऊर रखने वाला शख्स है दीन का, मज़हब का, तो उसकी नींदें उड़ी हुई हैं कि बच्चों के साथ करूँ तो क्या करूँ। तो पहली बुनियादी बात समझ लीजिए कि इस बात को एक दीनी फ़रीज़ा समझा जाए, इसको सिर्फ़ एक महज़ दुनियावी काम ना समझा जाए। जब एक मुसलमान किसी काम को दीनी फ़रीज़ा समझ के करेगा तो उसके जज्बात, उसके ईमानी कैफ़ियत, उसका आज़म कुछ और लेवल का होगा। तो ये दीनी फ़रीज़ा है, ये अल्लाह का हुक्म है कि अपने बच्चों की तुमने तरबियत करनी है, उनको जन्नत के लिए तैयार करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है, ये करके दिखाया है। पहली बुनियादी बात। अगली बात देखिए, आपने कहा कि बच्चों को नमाज का आदी बनाना है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है किसी वीडियो में, बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। वो सीखना उनका हमारे अमल से है। मैं अगर नमाज का आदी नहीं हूँ, भूल जाऊँ कि मेरा बच्चा नमाज का आदी बनेगा, भूल जाइए आप। मैं बच्चों से कहूँ नमाज की अहमियत, नमाज की बरकत, नमाज की फजीलत, लेकिन मेरा बच्चा थोड़े दिनों में ये पाए कि मेरे वालिद साहब नमाज की पाबंदी नहीं करते, तो वो नतीजा यही निकालेगा कि ये बात सिर्फ कहने की है, करने की नहीं है। क्योंकि वालिदैन को गलत नहीं कहते, वो बच्चा कभी वालिदैन को गलत नहीं कहता। अंदर ही अंदर वो इस बात पर कन्विंस्ड हो जाता है कि भाई ये जैसा कह रहे हैं मैं भी कहूँगा, क्योंकि ये कर खुद नहीं रहे तो मैं भी नहीं करूँगा। बात सिंपल सी है। लिहाजा ये है कि, और वो सिंपल सी बात की अजीमत, मुझे अगर अपने बच्चे को फ़र्ज़ नमाज का आदी बनाना है तो मुझे नफल में अपना मुसल्ला मजबूत करना होगा। मैं चाहता हूँ कि वो फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़े, तो मुझे तहज्जुद की नमाज़ में ख़ुद उठना पड़ेगा। छोटी सी बात है, ख़ास तौर पर ये जो उम्र है ना, ज़ाहिर है हम बच्चों को कब नमाज की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर 12 साल और फिर 13, 14, 15 साल। ये वो उम्र है जिनमें इन बच्चों की नींदें बड़ी मजबूत होती हैं, क्योंकि इनके साथ वो फ़िक्रें नहीं लगी जो हमारे साथ लगी हुई हैं। वो घरेलू इशूज़ इनके साथ नहीं, हमारे साथ हैं। तो हम तो फिर भी चौंक कर उठ जाते हैं ज़रा सी आहट पे। ये बच्चे नहीं उठते, इनको उठाना ज़रा मुश्किल काम होता है। हम अपना वक्त भूल गए जब हमें उठाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एकदम उठकर खड़ा हो जाए। लिहाजा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे अपनी फ़जर की जमात पाने के लिए अगर 15 मिनट पहले का अलार्म लगाना है, तो अपने बच्चे को उठाने के लिए कम से कम आधे घंटे पहले का अलार्म लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात। अब एक और मिसाल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक नौजवान है, लड़का या लड़की है, और वो गहरी नींद में है और उसकी आँख खुलती है, नींद से बाहर आता है, वो जाग आ रही है अभी, उसमें आधा सोया आधा जागी की कैफियत में है। और ऐसे में उसके जहन में, मुझे माजरत, मैं ज़रा थोड़ी करके बता रहा हूँ आपको, उठ जाओ जल्दी, नमाज का वक्त हो गया, रोज़ाना तुम्हें उठाना पड़ता है, उठते क्यों नहीं हो, कितनी गफलत है, कितनी कोताही है, रोज़ाना इसी में काम बर्बाद हो रहा है, जल्दी से खड़े हो जाओ, नमाज जहन्नम में जाओगे। अच्छा मुझे बताइए कि एक बच्चा जब अभी आधी जाग आधी नींद, अभी शऊर की पहले स्टेप पे आया, और आते ही क्या मिला इसको, गुस्सा, डांट, फिटकार, नफरत। हसास बात कर रहा हूँ, समझिएगा। इस डांट फिटकार की वजह क्या शय बन रही है, रीज़न क्या है, नमाज। मुझे बताइए, नमाज उसके दिल में मोहब्बत करेगी, उसको उनसियत पैदा होगी नमाज से, कैसे मुमकिन। इसके मुकाबले में अगर एक बच्चा, उसकी आँख खुलती है और उसकी माँ या उसका बाप उसके सर में, उसका सर के बाल सहला रहा है, उंगलियां डाल के उसको प्यार से उसका माथा चूम रहा है, मेरे बच्चे उठ जाओ, शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड, वेल डन, तुम कर सकते हो बेटा, मेरी बेटी उठ जाओ, शाबाश शाबाश, शैतान को शिकस्त देना है हमने, देखो बेटा अल्लाह पुकार रहा है, रह ना जाए कहीं हमसे, महरूम ना रह जाए बेटा हम, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, उठ जाओ, बहुत प्यारा बच्चा। मुझे बताइए, उठते के साथ ही क्या मिला उसको, शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत। और इस शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत की वजह क्या शय बन रही है, नमाज। तो मुझे बताइए, नमाज उसके दिल में जगह करेगी कि नहीं करेगी, नमाज की मोहब्बत उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चे को नमाज की मोहब्बत दे रहे हैं, या खुदा न खासा उससे नमाज से मज़ीद बेजारी उसके अंदर पैदा कर रहे हैं। तो भाई, मोहब्बत से, प्यार से, अपने अमल को पहले रखते हुए और उनकी काउंसलिंग करते हुए, उनको समझाते हुए हमें इस राह पर लाना है। 40-45 साल की उम्र में मुश्किल हो रही है सर नमाज की पाबंदी, और मैं चाहता हूँ मेरा 15 साल का बच्चा पक्का नमाजी बन जाए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हुक्म से जब नमाज का ये सारा तरतीब बनी, तदरीज रही है, तो इसकी बड़ी हिकमत है। अब देखिए, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, 7 साल की उम्र में नमाज की तलकीन करनी है। अब देखिए, ये बच्चा बचपन से देखता हुआ आ रहा है अपने वालिदैन को कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर भी उसको कोई ख़ास जोर नहीं दिया। अव्वल तो बच्चा खुद ही पढ़ना शुरू कर देगा, फिर भी 7 साल की उम्र में। अब तलकीन भी कब तक करनी है जनाब, 3 साल तलकीन करनी है।
7 साल की उम्र में तलकीन करना शुरू की, 10 साल तक क्या करना है, तलकीन 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 तलकीन। एक बच्चा घर में देख रहा है सब नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद 7 साल की उम्र में कहा गया अब 3 साल तक सिर्फ प्यार मोहब्बत से तलकीन तलकीन। 10 साल का हो जाए अब भी नहीं पढ़ रहा, तो अब फरमाया क्या करो उसकी, अब इसको मारो। तो ये तदरीज भी हमारे जहन में रहे। भाई मैं आज अगर नमाजी बन गया हूँ और मैं चाहता हूँ ऐसे चुटकी बजाऊँ मेरे घर वाले नमाजी बन जाएं, ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। इस सारी चीज़ को ज़रा तदरीज के साथ, हाँ ठीक है बच्चे हैं, कम से कम फ़र्ज़ तो पढ़ लें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह सुन्नत मौक़दा की तरफ भी आएंगे, फिर इंशाल्लाह नवाफिल की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। तो तदरीज के साथ, मोहब्बत के साथ ये तरतीब आगे बढ़े।